नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को राधा अष्टमी की बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ। तो हम आज राधा अष्टमी के लिए एक स्पेशल अरबी की सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि हमारी किशोरी जी को अगर अरबी का भोग ना लगे तो भोग अधूरा माना जाता है। ब्रिज में तो ये अरबी की सब्जी हलवाई की दुकानों पर भी मिलती है, और जिस प्रकार से ब्रिज में ये अरबी की सब्जी बनाई जाती है तो मैं उसी प्रकार से आपको बिना लहसुन प्याज की अरबी बनाकर बताऊंगी कि किस प्रकार वहाँ अरबी की सब्जी तैयार की जाती है और किशोरी जी का भोग तैयार किया जाता है। तो ये जो राधा रानी अष्टमी पर किशोरी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भोग किस प्रकार तैयार करना चाहिए, भोग में क्या क्या होना चाहिए, इसका ब्लॉग भी मैं अपने चैनल पर पब्लिश कर दूंगी वीडियो। तो आइए हम बनाएं राधा रानी जी के लिए अरबी की स्पेशल सब्जी। तो ये हमने क्या किया है, 250 ग्राम 250 ग्राम अरबी ली, उसे अच्छी तरह छील लिया। छील कर अच्छी तरह, क्योंकि अरबी में मिट्टी बहुत रहती है, धरती के अंदर होती है, तो अच्छी तरह कई पानियों में धोकर कपड़े से पोंछकर थोड़ा सा कपड़े पर फैला दिया कॉटन पे, ताकि पानी अच्छी तरह सूख जाए। और फिर इसके छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक पीसेस कर लिए इस प्रकार के। ठीक है जी, तो ये रहा। और 1 कप हमने दही लिया, उसे अच्छी तरह फेंट लिया। मीठा दही लेना है, खट्टा नहीं लेना है। तो इधर क्या है हमारे पास, 1 कप हमने धनिया के पत्ते लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और हरी मिर्ची ली। हरी मिर्ची आपको लेनी है अपने स्वाद के अनुसार। कई बार क्या होता है कि हरी मिर्ची एक ही बहुत ज़्यादा इतनी तीखी होती है कि एक से ही काम, बस पूछो मत। तो ये आपने देखना है कि आपकी हरी मिर्ची कैसी है। ज़्यादा तीखी है तो 1 ले ले, कम है तो 2-3 ले ले। तो अदरक, हरी मिर्च और धनिए के पत्ते तीनों का हमने ग्राइंडर जार में डालकर ये पेस्ट बना लिया। ठीक है जी, तो ये हमारा पेस्ट बन गया। ये भी 1 कप के लगभग होना चाहिए, पानी वगैरह डालकर। तो इधर धनिया के पत्ते हैं जो हम गार्निशिंग करेंगे। तो और क्या चाहिए अरबी के लिए, तो ये कड़ी पत्ते लिए हैं, ये गरम मसाला पाउडर, नमक, सेंधा नमक लिया है मैंने, सौंफ का पाउडर, अजवाइन, धनिया पाउडर, काली मिर्ची। तो ये हींग का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि राधा रानी जी के लिए सब्जी बन रही है। तो तुलसी दल लिया है, शुद्ध घी लिया है। तो जो हम राधा अष्टमी के लिए बनाते हैं सब्जी वगैरह और जो भी पकवान बनाएंगे, वो सरसों के तेल का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, ना सोया तेल का, ना राइस ब्रांड तेल का, या तो अब सनफ्लावर मतलब तेल का प्रयोग के, मूंगफली के तेल का कर सकते हैं, या शुद्ध घी का, जैसा भी आपको लगे। तो इन चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए जब भी हम, अगर वैसे ऑर्डिनरी ये सब्जी बनानी चाहते हैं इसी तरीके, तो आप कहीं किस भी चीज़ में बना सकते हैं। तो शुद्ध घी में तो ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अब देखेंगे किस प्रकार से हमने बनानी है। एक बात, ये अरबी को हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैं ना शैलो फ्राई करूँगी ना डीप फ्राई करूँगी, मैं बीच का जो मिड वे है उसे फॉलो करूँगी। थोड़ा ज़्यादा घी डालकर मैं अच्छी तरह इसे भून लूँगी। ये सब्जी बहुत ही लाजवाब, फंटास्टिक, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप भी इसी प्रकार से ये सब्जी को बनाएंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएंगे कि यह सब्जी आपको कैसी लगी, किस प्रकार की बनी और आपने राधा अष्टमी को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया। घी को हम गर्म होने देते हैं। तो फिर हम लेंगे अपनी अरबियाँ। अरबी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो तेल घी जो भी है वो उछल कर बाहर गिरेगा। इसलिए बिल्कुल पोंछ कर सुखाकर, हो सके तो सुबह जल्दी काट दें और इसे कपड़े पर फैला दें। थोड़ा सी अगर धूप आती है तो ज़्यादा ही बढ़िया है, 15-20 मिनट धूप में फैला दें, क्योंकि जो राधा अष्टमी का प्रसाद है 12 बजे तक लग जाता है। सही दोपहर के 12 बजे राधा रानी जी की जन्म हुआ था, इसलिए उसी वक्त इसकी पूजा होती है और उसी प्रकार भोग लगता है। जैसे कान्हा जी को, श्री कृष्ण जी को रात के 12 बजे लगता है, तो राधा रानी को दोपहर के 12 बजे लगता है। देखते हैं, थोड़ा घी को गर्म होने देते हैं। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है भाई, ऐसा धुएंधार भी नहीं करना है,
बस थोड़ा गर्म होना चाहिए और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेज़ नहीं आंच रखनी होती, थोड़ी थोड़ी डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस इतनी इतनी डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। हमने अपनी अरबी को मीडियम आंच पर हिलाते हुए चारों तरफ से उल्टते पुलटते हुए मतलब के फ्राई कर लेना है। तो ये पीसीस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पीसी ज़्यादा मोटे हैं तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा सेकनी पड़ेगी। अगर कम मोटे हैं, ठीक जैसी हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा। इस प्रकार से मैंने अपनी सारी अरबियों को क्या कर लिया है, फ्राई। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो घी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी और फिर बढ़ेंगे हम आगे। फिर बनाएंगे राधा रानी जी के लिए टेस्टी टेस्टी भोग। देखिए हमारा जो घी है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि हमने इसमें से अरबियाँ फ्राई, इसलिए मेरे गैस का बर्नर बंद रखा है। क्योंकि हमारे पास प्याज तो डाल लेनी के भी मतलब के हो जाएंगे उसमें लाल, तो ताकि जो सूखे मसाले हैं वो जलने ना पाए, मैंने गैस का बर्नर कर दिया बंद। और 1-2 मिनट में इंतज़ार भी करूँगी क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। इतने में मैंने अपने कड़ी पत्ते भी तोड़ लिए हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच अजवाइन, हाफ टी स्पून। देखिए एकदम से हो गया ना, गैस भी मेरा बंद है इसलिए मैं बोल रही थी। और ये कड़ी पत्ते लिए हैं हमने। कड़ी पत्ते आप किसी भी व्रत में प्रयोग कर सकते हैं, एकादशी वगैरह में भी। तो इसे आ देखो बंद गैस पे भी फटाफट एकदम से तिड़कनी चाहिए जो हमारी है अजवाइन तिड़क गई जी। अब हमने क्या करना है, सूखे मसाले वो हम सब बाद में डाल लेंगे। ये मेरे पास है सौंफ पाउडर, हाफ टी स्पून ही ये लेना है, क्योंकि हमारी अरबी भी बहुत कम मात्रा में है ना, 250 ग्राम ही है। ये भी देखो अच्छी तरह हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने अदरक, हरी मिर्च और उसका बना के रखा है पेस्ट, वो डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट करेंगे कुक। कम आंच पे ही करना सभी काम हमने, क्योंकि हमारे पास मैंने बोल दिया कि कोई ऐसे हार्ड मसाले तो इसमें डाले नहीं, कि लहसुन है जी, प्याज है जी, वो गैस ठीक से नहीं चल रहा। तो इधर करेंगे हम ये सभी कुछ। तो इसे 1-2 मिनट कुक करेंगे, जो अदरक है ताकि अच्छी तरह सीख जाए। तो इसके साथ ही मैं इसे सेकते हुए क्या ऐड कर दूंगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जो हमारा पेस्ट है धनिया, अदरक और हरी मिर्ची वाला। तो इसके साथ ही मैं इसमें धीरे धीरे करके फिटा हुआ दही डालूंगी। हाँ, कई लोगों का ना ऐसा कमेंट भी आते हैं और पूछते भी रहते हैं फ़ोन कॉल करके कि जब सब्जी में दही मिलाते हैं, मैंने बहुत सी सब्जियों में दही का प्रयोग किया ना, क्योंकि हमारा दही फट जाता है। तो उसके लिए खास टिप्स है, एक तो दही फ्रिज से पहले निकाल कर रखिए, कभी भी ठंडा दही ऐसा ना हो कि फ्रिज से निकाला और हमने अपने तड़के में उड़ेल दिया। दूसरा, नंबर 2, जब दही डालें तो धीरे धीरे करके डालें। नंबर 3, जो नमक है वो हमने बाद में डालना होता है। कई बार दही में नमक डालते ही आंच की वजह से वो फट जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे अपना दही। दही मैंने 1 कप ही लिया था, 1 कप से भी थोड़ा कम लिया था। ये पानी है जो मैंने बर्तन धो के वो जिसमें दही फेंटा था ना, वो बिस्कुट वगैरह मतलब के बीच में ही डाल दिया था। तो धीरे धीरे करके डालेंगे, थोड़ा रख लेते हैं पहले। तो अब इसके साथ थोड़े थोड़े सूखे मसाले भी मैं ऐड करती जाऊंगी। ये काली मिर्ची है, ये अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए और थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है ना, तो फिर ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। जिस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप तीखा खाते तो कोई बात नहीं है, कितना भी डाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो धनिया पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है, वो मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। कुछ तो दही में भी घी रहता है और इधर हमारा क्या है कि घी भी था, तो अरबियों में भी घी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी अरबी, और जो दही हमने बचा के रखा था अब डाल लेंगे इस प्रकार से। ठीक है जी। और
1-2 मिनट हम इसे ऐसे हिलाएंगे, फिर ढककर 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि जो सभी मसालों का फ्लेवर है इसमें हमारी अरबी में उतर आए। और नंबर 2, वो जो थोड़ी बहुत हमने पूरी तो सेकी नहीं थी ना, कि पूरी हमने ऐसे कर ली थी, वो तो हमने क्रंची करने के लिए घी में फ्राई की थी, तो वो थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो इसमें पक जाएगी, मसालों का फ्लेवर उतरेगा। अब हम डालेंगे नमक, अब डालना होता है क्योंकि दही हमारी पक गई है। 1-2 मिनट और भी कर लेते हैं हम। तो दही अच्छी तरह फेंट कर डालें, नहीं वो पता है क्या होगा, जैसे पनीर सा होता है ना, उस प्रकार से हो जाती है, वो फूटियाँ सी हो जाती हैं उसकी, फटी सी। तो हमेशा फेंट कर ही दही का प्रयोग करना है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाए, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसे ढक देंगे, तो ढककर 5 मिनट पर कम आंच पे इसे सेकेंगे। फिर थोड़ी टच करके देख लेंगे हाथ से छू कर, और इससे जो मसाले हैं हमारे दही इस पे पूरी तरह लिपट जाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार से ढक देते हैं और सिम पर इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। चलो हम चेक करते हैं, वो बर्तन का ढक्कन मैंने हटा दिया कि हमारी अरबी गल गई है या नहीं, क्योंकि 5 मिनट हमने ढककर इसे पकाया था। हाथ गीला करके थोड़ा चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल गल गई है। तो देखिए हमारा घी भी ऊपर कितना आ गया है, कितना अच्छा ऊपर आया है, क्योंकि दही में भी घी रहता है और हमने फ्राई भी की थी, तो बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने लिया धनिया पाउडर, तो आधा लिया है चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह कर देंगे मिक्स, और फिर इसे जिस भी सर्विंग डिश में, सर्विंग बाउल में आपको निकालना है उसमें आप निकाल लीजिएगा। देखिए बिल्कुल जो मसाला है वो भी ऊपर लबालब लिपट गया है अरबियों पे। ये अरबी खाने में भी टेस्टी होती है और भोग प्रसाद तो लगेगा ही लगेगा। सारा मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको सर्व करना होता है, और आप मेरे को आशा है कि ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। अगर आपको पसंद आए तो भी लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो भी डिसलाइक ज़रूर कीजिए। कुछ भी कीजिए, लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, परंतु करिए ज़रूर। इससे हमें फीडबैक मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आपको तो सिर्फ एक बटन दबाना होता है, पता नहीं हमारा कितना हमें इनकरेजमेंट मिलती है इन चीज़ों से, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जो काम करता है वो ही जानता है कि उसको कैसा महसूस होता है। तो देखिए हमारी अरबी की सब्ज़ी राधा रानी के भोग के लिए बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम धनिया पत्ती से करेंगे इसे गार्निशिंग। वैसे धनिया हमने खूब डाल दिया है, ये तो बस सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही है कि अच्छा लगे। तो अब कोई भी भोग प्रसाद होता है, चाहे कान्हा जी का हो चाहे राधा रानी का हो, तो आप जानते ही हैं कि तुलसी दल के बिना तो अधूरा है। तो इसमें एक डालिए तुलसी दल। आज रविवार था तो मैंने कल तोड़ के रख लिया था, थोड़ा कमलाया हुआ है। तो लीजिए हमारा भोग राधा रानी जी के लिए स्पेशल अरबी की सब्जी राधा अष्टमी के लिए बनकर रेडी है। आप भी इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए राधा अष्टमी के लिए सब्जी बनाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मेरे एक मैसेज को हमेशा याद रखें, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना रखिए ख्याल।